जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर ना, किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी पॉइंट पर आने वाली धाराओं और वहीं से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक है, इसको किरचॉफ का पहला नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का जो है संधि का नियम कहते हैं, धारा नियम कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ के पहले नियम को क्या कहते हैं? किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको कहते हैं किरचॉफ का पहला नियम। संधि का नियम भी कहते हैं इसी को धारा नियम भी कहते हैं। और जो किरचॉफ का पहला नियम है ना, वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ये बताता है कि किरचॉफ के पहले नियम में कि जो आवेश है ना वो कंजर्व है। चार्ज क्या है? कंजर्व है, यानी कि आवेश सुरक्षित है। आवेश का जो है ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। यानी कि जितनी जो है करंट इधर से आ रही है ना, भले ये आ रही है 2 रास्ते से और जा रही है 3 रास्ते से, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसका एल्जेब्रिक सम करेंगे ना तो ये दोनों का सम क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि यहां से आ रही है सिर्फ 2 रास्ते से और जा रही है 3 रास्ते से। तो आप जो है थोड़ा लॉजिक लगाइए कि जितनी आ रही है उतनी जाएगी ना। अब आप जाने का मीडियम कई कर दें अलग बात है, लेकिन जाने की जो रास्ते हैं वो 3 तो जरूर है, लेकिन जितना आया है उतना ही। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर आप 100 रुपया रखे हैं, ठीक है, या आपने 100 रुपया अर्न किया है, तो आप 100 रुपया अर्न किए हैं किसी एक पॉइंट से। ठीक है, आपने 100 रुपया किसी एक पॉइंट से अर्न किया है, 100 रुपीज, और आप उसको खर्च कर रहे हैं कि 10 रुपया का कुछ ले आए, 20 रुपए का कुछ और ले आए, 30 रुपए का कुछ और ले आए। इस तरह से आप उसको 100 रुपया 3-4 तरीकों से खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपने अर्न किया है सिर्फ एक जो है तरीके से। तो जो आपने कमाया उसको आपने अलग अलग तरीके से खर्च किया ना, तो अलग अलग तरीके से खर्च किया तो क्या ज्यादा रुपया हो गया? पैसे तो आपके उतने ही हैं, बस आपने उसको कई तरीके से खर्चा किया है। तो लाइट करंट जितना आया है ना 2 रास्ते से, 3 रास्ते से उतना ही करंट जाएगा, भले वो 3 रास्ते से होके जा रहा है। तो किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है ना कि किसी पॉइंट पर आने वाली धाराओं और वहां से जाने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। समझ रहे हैं बात को? उसका बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, जिसे किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं, धारा नियम कहते हैं, और ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जो समेशन 0 होगा ना, समेशन आई, आप समझ रहे हैं बात को? अर्थात जो समेशन आई हो क्या होगा? 0 होगा। आई समेशन समझ रहे हैं? समेशन का मतलब होता है बीज गणितीय योग। धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। आप देखिए I1, ठीक है, I1 प्लस I2, बात समझ रहे ना? I1 प्लस I2। अब जो धाराएं जा रही है उसके आगे साइन किसका लगेगा? माइनस का। तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि I1 प्लस I2 इक्वल टू, अगर सबको उधर रिप्लेस करेंगे ना तो I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो इक्वल होगा। ठीक है, या फिर अगर इनका हम बीज गणितीय योग करते हैं तो शून्य होता है। समझ में आई बात की नहीं आई? किरचॉफ ने यही बताया था। किरचॉफ ने अगले यानी कि दूसरे नियम में क्या बताया था? किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम बताया था कि इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ का दूसरा नियम, इसको वोल्ट का नियम भी कहते हैं और पास का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो नियम है ना इनका दूसरा, ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। कि जो इनका दूसरा नियम क्या कहता है? ये कहते हैं कि इसमें 2 पास होते हैं। ठीक है, क्या कितने पास होते हैं? 2 पास, इस तरह से ये। ठीक है, और ये बीच से डिवाइड है, तो एक पास ये हो गया और दूसरा पास ये हो गया। ये किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है आप समझें? इसको हम लिख सकते हैं समेशन IR और समेशन E। आप समझ रहे ना? देखना, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, ठीक है, किसी
परिपथ के, ये एक परिपथ है, समझ में आ रहा है, एक सर्किट है और इसके प्रत्येक बंद पास में, अब प्रत्येक बंद पास का मतलब एक ये और दूसरा ये, दो बंद पास है, ठीक है। तो इस किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में या प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, ठीक है, विभिन्न खंडों में, अलग अलग खंड है इसके, यहां से फिर इधर धारा जा रही है, इधर धारा जा रही है, ठीक है। तो किसी परिपथ के बंद पास में जो है ना, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, समझ में आ रहा, ये बहने वाली धारा यानी कि I1 और I2, बहने वाली धाराओं और उनके संगत, समझ रहे, R1 और R2, I1 धारा के संगत R1, I2 धारा के संगत R2, ठीक है। तो उन बहने वाली धाराओं और उनके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, आप समझ रहे हैं, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये जो समेशन है ना सिग्मा, ये बताता है कि इसका जो है बीजगणितीय योग हुआ है, ठीक है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि यह है ई विद्युत वाहक बल है और ये सिग्मा यानी कि बीजगणितीय योग, ठीक है। ये कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम और इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?